मैं चाहेंगे स्वागत है आप लोगों का मेरी शहर में। बता दूंगा देश में 70% से भी अधिक बिजली का उत्पादन कोयले को जलाकर किया जाता है, जिससे उत्पन्न होने वाले कार्बन उत्सर्जन के कारण देश की जनता और देश का पर्यावरण दोनों ही दूषित होते हुए जा रहे हैं। जिसे ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना तो शुरू किया ही है। इसके साथ साथ भारतीय सरकार ने कोयले का गैसीकरण करने का भी लक्ष्य रखा है, जो देश के शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने वाला है। कोयला देश के ऊर्जा उत्पादन की रीढ़ है, क्योंकि देश में आयात किए जाने वाले कोयले का 80% भाग थर्मल पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। लेकिन 2020 से पहले जलने वाले अधिकतर कोयले से कार्बन उत्सर्जन होता था, किंतु 2020 में कोल गैसिफिकेशन मिशन की शुरुआत की गई है, जिसने कोयले की दहन करने की एक स्वच्छ तकनीक नियोजित की थी, जिसे कोयला दहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। कोयला गैसीकरण के द्वारा कोयले को संरक्षण कर गैस या फिर सिनगैस परिवर्तित किया जाता है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से होता है। कोयला गैसीकरण के कारण थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जो कोयले के प्रयोग के लिए एक स्वच्छ तरीका भी प्रदान करता है, जो तेल, मेथनॉल और अमोनिया जैसी अनेक आयात की जाने वाली वस्तुओं पर देश के निर्भरता को कम करता हुआ देखा जा सकता है। जो देश में आप भी कह लीजिए, देश के वर्तमान आयात किए जाने वाले तेल में 83%, मेथनॉल में 90% और अमोनिया में 13 से लेकर 15% कमी लाने में सक्षम है। सरकार के द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम से देश में 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने इस पहल को बढ़ावा देने के लिए आपके कह लीजिए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा सकती है। ठीक है, हमें ये सब चीजें देखने को मिल सकती हैं। एंड दूसरी में भेल हो गया, और दूसरी का इस कंपनी निकल कर आती है, जैसे कि भेल देख लो आज के दिन 2% की तेजी देखने को मिली। गेल में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली 0.59 की। गैस देखिए, कोयला गैसीकरण के लिए देश में नई परियोजना की शुरुआत करने की आवश्यकता है, जिसके लिए मंत्रिमंडली ने समिति के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के भेल होगी कंपनी और ये गेल होगी, इसके लिए संयुक्त उद्यम कंपनियां बनाने हेतु इक्विटी निवेश के लिए मंजूरी प्रदान कर रही है, जिससे उन दोनों कंपनियों को 30% इक्विटी सीमा को पार करने हेतु अनुमति की प्राप्ति हुई है। इस कदम के द्वारा गैसीकरण परियोजना के लिए वित्तीय और तकनीकी डाउनस्ट्रीम उत्पादों के लिए बाजार को प्रोत्साहन भी मिलने वाला है। कोयला गैसीकरण की इस पहल को और मजबूती प्रदान करने के लिए कोयला मंत्रालय गैसीकरण कोयले के लिए वाणिज्य नीलामी करने हेतु नई नीतियों में राजस्व की हिस्सेदारी में 50% की छूट प्रदान करने वाला है। इसके अलावा देश में सिंथेटिक गैस उत्पादन करने के लिए एक नया उप क्षेत्र बनाया जाएगा और देश में गैसीकरण संयंत्रों के लिए दीर्घकालिक कोयला आवंटन भी प्रदान किया जाएगा। गैसीकरण के नए संयंत्रों की स्थापना और परियोजना की शुरुआत करने के लिए 8500 करोड़ रुपए की धनराशि भी आवंटित की गई है। सो गाइस, अब आपको ये तो समझ में आया ये स्टॉक क्यों दोनों भाग सकते हैं। अगर देखोगे ना, पिछले एक साल के अंदर गेल ने 94% का रिटर्न दिया, तो वहीं भेल ने एक साल के अंदर 211% का रिटर्न दिया। अगर 5 साल में इन्वेस्ट करते तो 472% का रिटर्न मिलता, इसमें अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते तो 172% का रिटर्न मिलता। सो गैस, मैं आपको ये कहूंगी, इन कंपनीज पे थोड़ा रडार लेवल पे लेकर चल सकते हो। मैक्सिमम में काफी अच्छे लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न बनाकर दिए हैं, एंड जिस तरीके से इनका काम और बिजनेस मॉडल देखने को मिला, तो आगे बहुत अच्छी ग्रोथ है। बाकी गैस, खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। बैग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।